जय श्री कृष्णा। पैदा होते ही बच्चा क्यों रोता है? हंसता क्यों नहीं है? मुस्कुराता क्यों नहीं है? चलिए तो इसी बात पर बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म लेते ही बच्चा रोता क्यों है? क्या यह केवल शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? अष्टावक्र गीता के अनुसार नवजात शिशु का पहला रोना केवल सांस लेने की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा की एक रहस्यमय यात्रा का संकेत भी है। तो सुनते हैं, क्या है रहस्य? क्यों रोता है बच्चा? वह दुनिया में आते ही मुस्कुराता क्यों नहीं है? आखिर उसे ऐसा कौन सा दर्द है, कौन सी यादें हैं, कौन सा रहस्य है जो उसकी पहली आवाज़ को रोने में बदल देता है? अष्टावक्र गीता के गहरे रहस्य के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की उस लंबी यात्रा में छिपा हुआ है जो अनगिनत जन्मों से चल रही है। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था। उस दिन राजसभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान, आर्षि और मंत्री उत्सुकता से अष्टावक्र की ओर देख रहे थे। जनक ने कहा, गुरुदेव, संसार में आने वाला हर बच्चा रोता क्यों है? क्या वह केवल सांस लेने के कारण रोता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें दूर आकाश की ओर उठी। ऐसा लगा जैसे वे किसी अदृश्य सत्य को देख रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, बच्चे का पहला रोना केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है, वह आत्मा की एक गहरी स्मृति का संकेत भी है। यह सुनते ही पूरी सभा तो स्तब्ध रह गई। अष्टावक्र बोले, कल्पना करो एक आत्मा की जिसने अभी अभी अपना पिछला शरीर छोड़ा है। उसने जीवन भर संघर्ष किया, प्रेम किया, सपने देखे, मोह में बंधी रही। फिर मृत्यु ने सब कुछ उससे छीन लिया एकदम। लेकिन मृत्यु के बाद उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। उसके अधूरे कर्म, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके अधूरे बंधन और फिर एक नया शरीर की ओर खींचने लगा। नया शरीर उसे अपनी ओर खींचने लगा। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब कुछ समय तक उसे अपने पिछले जन्मों की धुंधली स्मृतियां बनी रहती हैं। वह जानती है कि उसने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु का सामना किया, कितनी बार अपनों से वो बिछड़ी। राजा जनक की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने पूछा, क्या एक गर्भस्थ शिशु को यह सब याद रहता है? अष्टावक्र बोले, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन उसकी चेतना उस अनुभवों की छाप अपने भीतर लिए रहती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक आत्मा थी जिसने अपने पिछले जीवन में अपार धन कमाया, लेकिन मरते समय भी उसका मन उसी धन में अटका रहा। मृत्यु आई, शरीर चला गया, लेकिन आसक्ति नहीं गई। वह आसक्ति उसे फिर जन्म के मार्ग पर ले आई। जब वह गर्भ में थी तब उसे अपनी पुरानी दुनिया की झलकियां दिखाई देती थी। उसे लगता था वह सब कुछ वापस प्राप्त कर लेगी, ले लेगी, पा लेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय निकट आया, उसे समझ आने लगा कि अब उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। अष्टावक्र की आवाज गहरी होती जा रही थी। राजन, सोचो, उस आत्मा की स्थिति, अनगिनत जन्मों की यात्रा, अनगिनत बिछड़ने, अनगिनत अधूरे सपने, फिर एक बार फिर उसी चक्र में प्रवेश। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका पहला रोना केवल शरीर का नहीं, उस चेतना का भी प्रतीक है जो फिर से संसार के संघर्ष में प्रवेश कर रही है। अभी तक नहीं पता था ना?
सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। यह विचार ही विचलित करने वाला था। तभी अष्टावक्र ने कहा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यह सुनकर जनक जी तो चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो फिर और क्या कारण है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जन्म के क्षण आत्मा पर माया का पर्दा गिरने लगता है। जन्म जब होता है उस क्षण आत्मा पर माया का पर्दा गिरने लगता है। जो आत्मा गर्भ में रहते हुए अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होती है, वही जन्म के बाद धीरे धीरे संसार के भ्रम में खोने लगती है। जनक ने कहा, क्या यही कारण है मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, हाँ राजन, और शायद इसी भूल की शुरुआत का दर्द भी उस पहले रोने में छिपा होता है। रात होने लगी थी। राजमहल के दीपक जल उठे थे, लेकिन जनक के मन में अब पहले से भी अधिक प्रश्न थे। क्या सचमुच एक आत्मा जन्म से पहले बहुत कुछ जानती थी? क्या जन्म लेते ही वह सब भूल जाती है? और यदि ऐसा है तो फिर उस विस्मृति का कारण क्या है? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और कहा, राजन, इस रहस्य का अगला भाग और भी गहरा है, क्योंकि बच्चे के रोने का संबंध पिछले जन्मों से नहीं बल्कि उस महान सत्य से भी है जिसे मनुष्य पूरी जिंदगी खोजता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नवजात शिशु जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है, वह सबसे पहले रोता क्यों है? यदि जन्म एक नई शुरुआत है तो उसकी पहली आवाज खुशी की क्यों नहीं होती? अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, क्योंकि आत्मा इस संसार में आने से पहले एक ऐसे सत्य को जानती है जिसे जन्म लेते ही वह भूलने लगती है। यह सुनकर जनक के भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई। रात का अंधकार गहरा हो चुका था। महल के बाहर हवाएं चल रही थीं। दीपक की लौ कभी स्थिर होती तो कभी डगमगाती। वातावरण में एक रहस्यमयी शांति थी। अष्टावक्र ने कहा, जब आत्मा गर्भ में होती है तब वह संसार के शोर से दूर होती है। उस समय उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। उसे अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। लेकिन जैसे ही जन्म का क्षण आता है, माया का पर्दा उसके ऊपर गिरने लगता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति वर्षों तक अंधकार में रहने के बाद अचानक तेज प्रकाश में आ जाए तो उसकी आंखें क्या होगी? उसकी आंखें चौंध जाएंगी, चौंक जाएगा जब आंखें खुलेंगी। अंधेरे से प्रकाश में देखना मुश्किल हो जाता है ना, आंखें चौंक जाएंगी। उसी प्रकार आत्मा भी जन्म के क्षण एक विशाल परिवर्तन से गुजरती है। सभा में बैठे लोग मंत्र मुग्ध थे। अष्टावक्र ने कहा, शिशु का पहला रोना केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, वह उस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भी है जिसमें आत्मा एक बार फिर संसार की भूल भुलैया में प्रवेश कर रही होती है। जनक ने पूछा, क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए। कुछ क्षणों के लिए उसकी चेतना उन स्मृतियों की छाया को अपने भीतर लिए रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह संसार से जुड़ती है वह स्मृतियां धुंधली होती चली जाती हैं। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आत्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की, मुझे फिर जन्म मत देना भगवान, मैं थक चुका हूँ। मैंने धन देखा, गरीबी देखी, प्रेम देखा और बिछुड़ना देखा, विजय देखी, हार देखी। अब मैं विश्राम चाहता हूँ। लेकिन उसके भीतर कुछ अधूरे संस्कार अभी शेष थे। वही संस्कार उसे फिर पृथ्वी पर खींच कर ले आते हैं। जब वह गर्भ में था तब उसे याद था, लेकिन जैसे ही वह जन्मा, माया ने उसकी स्मृति को ढकना शुरू कर दिया।
और उसी क्षण उसकी पहली चीख निकली। यह सुनकर सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि वह मरता है, उसका सबसे बड़ा दुख यह है वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यह शब्द सुनकर जनक जी तो मौन हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। तभी अष्टावक्र ने पूछा, राजन, यदि किसी राजकुमार को बचपन से ही ये बता दिया जाए कि वह भिखारी है तो वह क्या बन जाएगा? जनक ने उत्तर दिया, वह स्वयं को भिखारी ही समझेगा। अष्टावक्र बोले, ठीक यही आत्मा के साथ होता है। वह वास्तव में दिव्य है, लेकिन जन्म के बाद उसे बार बार बताया जाता है कि वह केवल शरीर है। धीरे धीरे वह इस झूठ को ही सत्य मान लेती है। हवा का एक तेज झोंका आया, दीपक की लौ कांप उठी। अष्टावक्र की आवाज और गहरी हो गई। यही कारण था कि शिशु का पहला रोना एक प्रतीक है। वह उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें आत्मा स्वयं को भूल जाती है और फिर पूरी जिंदगी स्वयं को खोजती रहती है। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य इस भूल को समाप्त कर सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग संसार की चमक में खो जाते हैं, माया में खो जाते हैं। फिर उन्होंने एक और रहस्य को बताया। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह पूरी तरह वर्तमान में होता है। उसके पास न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का कोई बोझ होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका मन इच्छाओं से भरने लगता है। यही इच्छाएं उसे बंधन में डालती हैं। जनक को अचानक समझ आने लगा कि जन्म का रोना केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है, एक संकेत कि आत्मा फिर उसी यात्रा पर निकल रही है जहां उसे स्वयं को पहचानना है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, उद्देश्य है जागना। यह सुनकर सभा में एक गहरा मौन छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी ठहर गया हो। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसी दिन उसके भीतर एक नया जन्म होता है और वही जन्म उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने की शुरुआत करता है। जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वे वर्षों से जिस सत्य की खोज कर रहे थे उसकी झलक अब उन्हें मिल रही है। लेकिन तभी अष्टावक्र ने कहा, फिर भी एक अंतिम सत्य बाकी है जनक, अभी, क्योंकि बच्चे के रोने का सबसे गहरा कारण अभी तक नहीं बताया गया। यह सुनते ही जनक चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या इससे बड़ा भी कोई सत्य है? कोई और भी कारण है? अष्टावक्र ने शांत स्वर से कहा, हाँ राजन, और वही कारण मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा तय करता है। यह सुनकर पूरी सभा की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई, क्योंकि अब जो रहस्य प्रकट होने वाला था वह केवल जन्म का नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष का भी रहस्य था। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जन्म लेते समय बच्चे का रोना केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है तो उसके पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो समय भी वहीं रुक गया, ठहर गया। जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं उस सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र बोले, बच्चे के रोने का सबसे गहरा कारण यह है कि आत्मा एक बार फिर माया के बंधन में प्रवेश कर रही होती है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या माया का बंधन इतना शक्तिशाली होता है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ,
राजन, गर्भ में आत्मा को कुछ समय के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। उसे अनुभव होता है कि वह परम चेतना का अंश है। उसे यह भी अनुभव होता है कि संसार क्षणभंगुर है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, वही आत्मा धीरे धीरे उस ज्ञान को भूलने लगती है। जनक की आंखें गहरी हो गईं। अष्टावक्र ने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक विशाल खजाने का मालिक है। एक व्यक्ति विशाल खजाने का मालिक हो और अचानक उसकी स्मृति चली जाए, याददाश्त चली जाए, वह फिर दर दर भटकेगा, जबकि खजाना उसी का होगा। यही आत्मा के साथ होता है। वह परमात्मा का अंश है, लेकिन जन्म लेते ही स्वयं को सीमित शरीर समझने लगता है। सभा में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, जब बच्चा रोता है तो वह केवल सांस नहीं ले रहा होता, वह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहा होता है जिसमें उसे फिर से स्वयं को पहचानना होगा। हवा में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य का पूरा जीवन इसी खोज में बीत जाता है। वह धन में सुख खोजता है, रिश्तों में सुख को खोजता है, सत्ता में सुख खोजता है, लेकिन जिसे वह खोज रहा होता है वह उसके भीतर ही होता है। जनक ने पूछा, यदि सत्य भीतर है तो मनुष्य उसे देख क्यों नहीं पाता? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसकी आंखें बाहर की ओर लगी रहती हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति अपने गले में पड़ी माला को हर जगह खोज रहा था। वह जंगलों में भटका, नदियों के किनारे गया, लोगों से पूछता रहा। अंत में एक ज्ञानी ने कहा, अपने गले को छूकर देखो ना। और जब उसने गले को छुआ तो पाया कि जिसे वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके पास था। अष्टावक्र ने कहा, आत्मज्ञान भी ऐसा ही है। जनक के हृदय में जैसे प्रकाश फैलने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन भर मनुष्य बाहर भागता रहता है, जबकि उत्तर भीतर छिपा रहता है। तभी अष्टावक्र ने कहा, बच्चे का पहला रोना एक चेतावनी भी है, जैसे वे कह रहा हो, मैं फिर उस संसार में आ गया हूँ जहाँ मुझे सत्य को भूलकर उसे दोबारा खोजना होगा। यह सुनकर जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने जीवन के सारे संघर्ष याद आने लगे। सत्ता, सम्मान, विजय, पराजय, सब छोटा लगने लगा था। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं और फिर लौट आते हैं। दूसरे वे जो जीवन के दौरान ही जाग जाते हैं। जैसे जनक जी जाग रहे हैं। अष्टावक्र जी उन्हें जगा रहे हैं। जनक ने पूछा, और जो जाग जाता है उसका क्या होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जान लेता है वह शरीर नहीं है, वह चेतना है, वह अनंत है। यह शब्द सुनकर जनक का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसी क्षण उन्हें लगा जैसे उनके भीतर वर्षों से जमी हुई धुंध हट गई हो। आकाश में भोर की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, याद रखो राजन, बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, क्योंकि वह एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहाँ सत्य को भूल जाना आसान है। लेकिन मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह उसी सत्य को फिर से पहचान ले। जनक ने पूछा, और वह सत्य क्या है? अष्टावक्र की आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं, तुम नाम नहीं, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती है। यह सुनते ही जनक की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन मनुष्य इस सत्य को जान लेता है उसी दिन उसका वास्तविक जन्म होता है।
और जिस दिन यह अनुभव स्थायी हो जाता है उसी दिन जन्म मृत्यु का चक्र उसके लिए समाप्त हो जाता है। सूरज उग चुका था, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था और उस प्रकाश में राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, वे एक जागृत आत्मा बन चुके थे। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। बच्चे का पहला रोना केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा की उस यात्रा का संकेत है जिसमें उसे स्वयं को फिर से पहचानना है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है, जो भूल जाता है वह जन्मों के चक्कर में घूमता रहता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य धन, प्रसिद्धि या शक्ति नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वयं को जानना, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, परमात्मा को जान लिया। फिर उसको आवश्यकता ही नहीं, सारे डर से जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, सारे भय उसके समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा और रोज़ सुनते रहिएगा एक नया रहस्य, नई चर्चाएं।